जय हिंद गाइज। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसा कि आपको पता है कि यूसी लाइव में आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की, जीएस की, मैथ्स की, रीजनिंग की। तो उसी में एक क्लास मैं और लेके आया हूँ। आज वर्ब की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और वर्ब की मैंने कल आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा दिया था। ट्रांजिटिव और सॉरी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मैंने कंप्लीट करा दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कि जो दोनों फॉर्म में आती, ट्रांजिटिव में भी आती, इंट्रांजिटिव में भी आती। मैंने बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव में भी आती हैं, इंट्रांजिटिव में भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने करा दी थी। अब बात हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सिलरी की। तो ऑक्सिलरी की अगर हम बात करें ऑक्सिलरी की, किसकी बात करें ऑक्सिलरी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलरी के बारे में कि ऑक्सिलरी होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सिलरी की, ऑक्सिलरी तो आपने पढ़ा ही होगा कि मैंने पढ़ाया था जब टाइप्स ऑफ वर्ब बताया तो मैंने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब। मैंने जब टाइप्स ऑफ वर्ब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया ही था, क्या मैंने बताया था? हेल्पिंग वर्ब बताया था, VERB, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था। तो ऑक्सिलरी में ही मैं आगे और चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ और अच्छी चीज़ें तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, जो आपकी काम की चीज़ें, जो आपकी क्या है, काम की चीज़ें। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है ये भी मैंने बताया था। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के हम टाइप की बात करें, टाइप्स की बात करें ऑक्सिलरी वर्ब में, तो ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी बोल सकते हो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मैंने बताया था मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अगर बात होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की तो क्या क्या आता है ये भी मैंने बताया था। अगर बात होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की तो तुम्हें पता है कि तीन चीज़ें आती। पहली चीज़ क्या आती है, दूसरी क्या आती है, और तीसरी क्या आती है। और अगर बात करें मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी मैंने दो चीज़ें बताई थी। क्या क्या? मॉडल हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक जो होता है मेन मॉडल, मेन मॉडल जिसे आप बोलते हो कंप्लीट मॉडल या एब्सोल्यूट मॉडल। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट मॉडल, एब्सोल्यूट मॉडल। अब जब दूसरा जो मॉडल होता है वो क्या होता है वो भी मैंने बताया था, उसे हम बोलते हैं सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। जिसे और क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी। जिसे क्या बोला जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी बोला जाता है। एक को सेमी मॉडल बोला जाता है, ठीक है, दूसरे को मेन मॉडल बोला जाता है, जिसे एब्सोल्यूट मॉडल। ठीक है, जो सेमी मॉडल होते हैं तो उनको बोल सकते हो आधा मॉडल होता है, आधा ऑक्सिलरी होता है। आधा मॉडल होता है, आधा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती तो उन्हीं से मिलके बना है। अब आते हैं इधर, अब बात करते हैं पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आता है आपका बी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में अगर सबसे पहले कुछ आता है तो बी आता है, सेकंड नंबर पे आता है डू, और थर्ड नंबर पे आता है हैव। सबसे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? बी आता है, सेकंड में डू आता है, थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है हैव। क्लियर हो गया? अब अगर बी की बात करें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तो बी की फॉर्म क्या होती है? अगर बी की फॉर्म देखोगे, फर्स्ट फॉर्म होती इज, एम, आर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म होती वॉज या वर। फर्स्ट फॉर्म होती इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती? वॉज, वर। अगर मैं थर्ड की फॉर्म की बात करूं, अगर मैं बी की थर्ड फॉर्म की बात करूं तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती? बीन होती है, बीन। और जब अगर फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होता है? बीइंग। और बी का रूप बी तो रहता ही है, जब मॉडल के साथ विल बी, सेल बी आता है वहां तो बी रहता ही है, पता ही होगा। उसके बाद अगर डू की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? डू की। तो जो डू का फर्स्ट फॉर्म होता है, डू की बात की जाएगी तो डू का जो फर्स्ट फॉर्म होगा तो वो तो डू ही रहता है। अगर उसका प्लूरल फॉर्म है तो डू रहेगा प्रेजेंट में, और अगर उसको सिंगुलर कर दिया जाएगा तो डज रहेगा। अगर उसके पास्ट की बात करें तो क्या रहता है? डिड रहता है। अगर उसके पास्ट की बात करें तो डू का पास्ट क्या होता है? डिड आता है। और इसी का एक रूप और क्या होता है? डन। क्लियर हो गया?
क्या होता है, डन। क्लियर हो गया। अब बात करें हैव की, तो हैव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैज सिंगुलर में, प्लूरल में होती है हैव, और इसकी पास्ट की बात करें तो क्या हो जाता है, हैड। ये सबको पता था, ये मैंने बेसिक क्लास में बता दिया था। अब आते हैं मॉडल में। ये सारा सब लोग नोट कर लो, मैंने बताया था जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो तीन होती हैं। एक होता है बी, डू, फिर क्या होता है हैव। बी में मैंने बताया इज एम आर प्रेजेंट में आता है, वाज वर उसकी सेकंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है, और जो बीइंग होता है वो फोर्थ फॉर्म होती है, मतलब आईएनजी फॉर्म होती है। अगर डू की बात करें तो डू डज फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। अगर आईएनजी फॉर्म की बात करोगे तो वो डूइंग होता है, वो ऑक्सिलरी नहीं, वो मेन वर्ब में चला जाता है। फिर हैव की बात करूं तो हैज हैव तो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंगुलर में, हैज प्लूरल में हैव, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मॉडल की। मैंने बताया था मॉडल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक मेन मॉडल होता है, दूसरा क्या होता है, सेमी मॉडल। ठीक है, अगर मैं मेन मॉडल की बात करूँ तो सबसे पहले मेन मॉडल में क्या आता है, कैन। क्या आता है, कैन। सबसे पहले जो मेन मॉडल में आता है कैन आता है, उसके बाद मेन मॉडल में क्या आता है, कुड। सबसे पहले आएगा कैन, उसके बाद आएगा कुड, उसके बाद क्या आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, उसके बाद आएगा मे, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट। ये एब्सोल्यूट मॉडल है जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इन्हें मेन मॉडल बोलते हैं। कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा, सेल, और सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। क्लियर है। अब देखो कैन कुड हो गया, अब सेवंथ नंबर पे आते हैं। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आता है विल। विल का क्या होता है, जल्दी से बताओ, विल का होता है वुड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, मस्ट, और उसके बाद क्या आता है, ऑट टू। ये जो होती है इन्हें एब्सोल्यूट मॉडल बोलते हैं, ऑट टू। इन्हें क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट मॉडल। अब उसके बाद मैंने बताया था कुछ होती है सेमी मॉडल, जिसे क्या बोला जाता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी। कुछ इन्हीं में क्या होते हैं, सेमी मॉडल, जिन्हें क्या बोला जाता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी। क्या बोला जाता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है। जो मार्जिनल ऑक्सिलरी होता है वो तीन होते हैं। कितने होते हैं, एक, दो और तीन। सबसे पहले आता है नीड, दूसरा आता है डेयर, और तीसरा आता है यूज टू। अगर नीड और डेयर की बात करूं, अगर नीड और डेयर की बात करूं तो नीड और डेयर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, जिसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, या मार्जिनल ऑक्सिलरी बोला जाता है, या सेमी मॉडल, और ये मेन वर्ब के रूप में भी आती हैं। जो यूज टू होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है और एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के रूप में भी आता है यूज टू, ये आगे चल के बताएंगे। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, अगर सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। हमारे यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे सभी लोग जुड़े रहो, और यूसी लाइव का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्विजेस मिलेंगे, और कंप्लीट नॉलेज सब चीज़ का मिलेगा। तो अगर यहाँ तक सबको तैयार है तो मैं आगे चलूँ, ये चीज़ें सबको तैयार हैं तो अब मैं आगे चलता हूँ। आगे अब मैं क्या बताने वाला हूँ, बी मैंने बता दिया था। ठीक है, बी फॉर्म मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम इनके यूसेज। अब इनके यूसेज बताते हैं, तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लो। क्या हेडिंग लगानी, जल्दी से देखो क्या हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगा दो कॉन्सेप्ट एंड यूसेज ऑफ बी। क्या हेडिंग लगानी, कॉन्सेप्ट्स एंड यूसेज ऑफ बी। किसके कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, बी के मैं बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स एंड यूसेज ऑफ बी मतलब बी के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या यूसेज होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कराने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कराने जा रहा हूँ, सारी जानकारी तुम्हें देने जा रहा हूँ। ठीक है। और जो मैं पढ़ाऊँगा ये तुम्हें यूट्यूब में पहली बार मिलेगा, इससे पहले किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अगर पढ़ाया भी होगा तो इतनी ज़्यादा जानकारी किसी ने नहीं दिया होगा। अगर पहले कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो पहले तो हमें उसकी फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बी, अगर बात करें बी की फर्स्ट फॉर्म की, किसकी बात करें, अगर बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो क्या आता है, एक तो इज आता है, दूसरा एम आता है, और तीसरा क्या आता है, आर। जो इज आता है वो किसके साथ आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर। ये जब फर्स्ट फॉर्म है तो कोई चीज़
प्रेजेंट टेंस में आएगी। सिंपल प्रेजेंट में आ सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ सकता है। क्लियर है। अब बात करें एम की, तो एम जो होता है वो किसके साथ आता है, एम आई के साथ आता है। जो आर आता है वो कैसे सब्जेक्ट के साथ आता है, प्लूरल। अगर इज की बात करें तो इज किसके साथ आएगा, ही के साथ आ सकता है, सी के साथ आ सकता है, इट के साथ आ सकता है, या कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो वहां पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्लियर है। अगर बात करें आर की, किसकी बात करूं, आर की बात करूं, आई के साथ तो फिक्स है, आई के साथ तो फिक्स है, क्या आता है, आई के साथ एम आता है, ये सबको पता है। अगर बात करूं प्लूरल के, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होता है, वी, सेकंड में क्या होता है, यू, या तो और क्या आ सकता है, दे, या तो कोई प्लूरल या तो इसके अलावा क्या आ जाए, कोई प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वो भी किसके साथ आता है, इज के साथ। क्लियर, मतलब उसके साथ क्या आता है, इज। अगर मैं बात करूं आर की, किसकी मैं बात करूं, आर की अगर बात की जाए तो आर में सबसे पहले तो वी आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में आर के साथ प्लूरल यू आता है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या आता है, दे। ये तो सबको पता है। अब देखो, अब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए प्रेजेंट टेंस में, या कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट में आर का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज में करोगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव पैसिव दोनों में करोगे। जल्दी से बताओ, ये चीज़ें सबको समझ में आई, ये सब कुछ, ये चीज़ें सबकी समझ में आई। चलो अब बात करते हैं बी की। ये तो हो गई बी की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर हम बात करें बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, तो बी की सेकेंड फॉर्म में चलते हैं। सेकेंड फॉर्म में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म में आता है या तो वॉज या तो वर। सेकेंड फॉर्म में आता है वॉज या वर। जो वॉज होता है वो सिंगुलर के साथ आता है पास्ट में, जो वर आता है वो प्लूरल में। ये भी सेम पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे या तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। ठीक है, आई के साथ यहाँ पे वॉज आता है, आई फर्स्ट पर्सन वॉज आता है, यू के साथ तुम्हें पता ही वर, ही के साथ वॉज आता है, सी के साथ आता है, इट के साथ आता है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। कैसा सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वहाँ वॉज का। वर का प्रयोग कब होता है ये भी पता होना चाहिए। वर का प्रयोग प्लूरल के साथ आता है तो क्या आता है, वी के साथ आ सकता है, और किसके साथ आ सकता है, यू के साथ आ सकता है, दे के साथ आ सकता है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वर का। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे वर का प्रयोग होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, जल्दी से बताओ। अब आते हैं बी की थर्ड फॉर्म में। किस में आते हैं, बी की थर्ड फॉर्म में। अगर थर्ड फॉर्म की मैं बात करूं, थर्ड फॉर्म की मैं बात करूं, तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन। इसका प्रयोग परफेक्ट में करते हैं और पैसिव वाइज में तो करते ही है, पता है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो ये तो आईएनजी फॉर्म होती है, ये क्या होती है, बीइंग। अब इसका प्रयोग भी करते हैं किसमें, कंटीन्यूअस के पैसिव वाइज में करते हैं। बीइंग का प्रयोग सबको पता होना चाहिए, ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये चीज़ें सबको पता है या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। जल्दी से यहाँ तक कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ें सबको पता है या नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसके यूज बताते हैं। हम यूज की बात करोगे बी की, तो बी का यूज मैंने दो प्रकार से बताया, दो प्रकार से मैं बताऊंगा बी का यूज। कौन कौन से दो प्रकार से मैं बताऊंगा बी का यूज, एक मैं बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक मैं बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा मैं बताऊंगा मेन वर्ब के रूप में। एक मैं बताने जा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा मैं बता रहा हूँ मेन वर्ब के रूप में। जब बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसका यूज कैसे हो सकता है, जब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसका यूज कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना लो। नोट्स हमेशा किसी और पे डिपेंड ना रहो, नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए। अगर मैं पीपीटी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, तो वो तुम रख तो लोगे पर उसको कभी खोलोगे नहीं। लेकिन अपने हाथ से जो नोट करोगे ना, वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, वो कभी तुम भूल ही नहीं सकते, जीवन पर्यंत वो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब बी एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब बी एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कैसे, क्या बी का प्रयोग दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है, विद अदर हेल्पिंग वर्ब। क्या बी का प्रयोग दूसरे वर्ब के साथ आ सकता है, विद अदर हेल्पिंग वर्ब आ सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें, एक मिनट
चलो ठीक है, विद अदर हेल्पिंग वर्ब। क्या बी का प्रयोग दूसरे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है? अभी मैं बताऊंगा। दूसरा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ कि मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है। मेन वर्ब के साथ बी कैसे आ सकता है, मेन वर्ब फॉर्म जब बी के बाद मेन वर्ब कैसी आती हैं, ठीक है, बी के बाद मेन वर्ब कैसी आती हैं, ठीक है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। और तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो कैसे, वो नॉन फिनाइट के रूप में, नॉन फाइनाइट के रूप में, ये मैंने बताया भी था, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। अगर बी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, किसके रूप में यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब के रूप में, तो बी क्या फॉलो करेगा अपने साथ, क्या रूल फॉलो करेगा बी के, अगर बी मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसके साथ क्या चीज़ें आ सकती, व्हाट फॉलोज, क्या क्या चीज़ें आ सकती, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए और तीसरा क्या पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ। टेंस का यूज कैसे होगा बी के साथ, कौन से टेंस आएंगे, टेंस यूसेज क्या होगा, और वॉइस यूसेज कैसा होगा बी के साथ यूसेज, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है तो जल्दी से लाइक के बटन दबा दो। अब देखो जब बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, जब बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, क्या दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बी का प्रयोग हैव फॉर्म के साथ हो सकता है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, बी का प्रयोग हैव फॉर्म के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी का प्रयोग हैव फॉर्म के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सुना भी होगा, हैव बीन आता है नहीं, हैज बीन आता है, हैड बीन आ सकता है, ठीक है। दूसरे मतलब जब एक ही वर्ब के लिए दो हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, एक ही वर्ब के लिए दो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, जैसे विल भी आता है, सेल भी आता है, तो बी का प्रयोग मॉडल के साथ भी हो सकता है, मतलब बी का प्रयोग दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ हो सकता है, लेकिन बी का प्रयोग कभी भी डू के साथ नहीं होगा, बी का प्रयोग कभी भी डू हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। हैव फॉर्म के साथ आ सकता है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, मॉडल के साथ आ सकता है, विल बी, सेल बी, कैन बी, कुड बी, सब के साथ आ सकता है, हैव के साथ आ सकता है, मॉडल के साथ आ सकता है, लेकिन डू के साथ कभी भी बी का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मतलब बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हैव फॉर्म के साथ हो सकता है, मतलब हैव बीन, हैज बीन में, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मॉडल के साथ हो सकता है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, सेल बी हो सकता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन हो सकता है, तो मॉडल के साथ तो बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है। अब दूसरी चीज है विल बी के साथ कौन सी मेन वर्ब आती है, बी के साथ मेन वर्ब कौन सी आती है, तो बी के साथ दो मेन वर्ब आ सकती हैं। एक अगर मैं बात करूं बी के साथ दो मेन वर्ब आ सकती हैं, एक होता है एक्टिव वाइज में, एक होता है पैसिव वाइज में। कैसे आ सकती हैं वो भी मैं बताता हूँ। जब बी एक्टिव वाइज में एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, अभी मैं एज ए हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, एज ए मेन वर्ब नहीं बता रहा हूँ। जब बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में होगा, ठीक है, एक्टिव वाइज में होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे बी मेन वर्ब है, ये चीज़ याद रखना। जब हेल्पिंग वर्ब में होगा तो एक्टिव वाइज में बी के साथ हमेशा क्या आएगा, आईएनजी, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है, यू विल बी स्टडीइंग, तुम क्या कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो विल के साथ बी आया, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म, ये टेंस कैसा था, एक्टिव वाइज। अगर मैं बी का प्रयोग पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करूंगा, किसके रूप में करूंगा, पैसिव वाइज में, ठीक है, जब पैसिव वाइज में करोगे तो वहां पे वी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, वहां पे बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट की, तो बी के साथ क्या नॉन फाइनाइट आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए। बी के साथ नॉन फाइनाइट क्या आ सकता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल आ सकता है, यस, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, यस बिल्कुल आ सकता है। क्लियर हो गया। जैसे मैं बोलता बीइंग डिस्टर्ब्ड, यहाँ तो बीइंग आया ना, और साथ में क्या आ गया, डिस्टर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने बोल दिया, बीइंग आ गई, ठीक है, बीइंग इरिटेटेड, बीइंग पजल्ड,
ठीक है, तो बी का प्रयोग नॉन फिनाइट वर्ब में भी आ सकता है, नॉन फिनाइट के साथ भी आ सकता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ बी का यूज जो मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है। मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है, जल्दी से बताओ। बी का प्रयोग मेन वर्ब के साथ कैसे होता है। जब बी मेन वर्ब में आता है, जब बी मेन वर्ब में आता है तो वह हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट फॉलो करता है, कॉम्प्लीमेंट फॉलो करता है। क्यों कॉम्प्लीमेंट फॉलो करता है, क्योंकि बी एक लिंकिंग वर्ब होती। कैसी वर्ब होती, लिंकिंग वर्ब। बी कैसी वर्ब होती है, एक प्रकार की लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है बी का प्रयोग। और जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है तो बी के साथ सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं। नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एडवर्ब, एडवर्ब सिर्फ दो ही आ सकते हैं। कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है बी के साथ जब मेन वर्ब के रूप में, और एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है। क्लियर है, ये सारे अभी मैं एग्जाम्पल से तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर मैं बात करूं बी का प्रयोग टेंस में हो सकता है क्या, जल्दी से बताओ। क्या बी का प्रयोग टेंस में हो सकता है, जल्दी से बताओ। बी का प्रयोग टेंस में तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडेफिनिट में हो सकता है, परफेक्ट में हो सकता है, लेकिन बी का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। बी एज अ मेन वर्ब, बी एज अ मेन वर्ब कभी भी, यहाँ बात हो रही मेन वर्ब की, बी एज अ मेन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगी, क्योंकि बी एक लिंकिंग वर्ब है। इसे स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हो, और स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता है। अब और आगे बात करते हैं, क्या बी का प्रयोग, क्या बी का प्रयोग वॉइस में हो सकता है, क्या बी का प्रयोग वॉइस में हो सकता है। अब देखो बी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में तो होता ही है, एक्टिव वॉइस में तो बिल्कुल होता है, लेकिन बी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। बी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। जल्दी से बताओ, इतना सबको समझ में आया। इतना अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। बी के मैंने लगभग सारे यूजेस बता दिए हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा, डू कराऊंगा, हैव कराऊंगा, और थोड़ी बड़ी क्लास होगी अगली। आज थोड़ा मेरा गला खराब है, तो मैं आज की क्लास यहीं रखता हूँ। बी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सब कुछ लेके आऊँगा कि कहाँ बी एक्टिव वॉइस हो सकता है, कहाँ बी पैसिव वॉइस हो सकता है, कहाँ पे बी इंडेफिनिट में आ सकता है, कब बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, कब बी मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद। चैनल को लाइक करो, सॉरी सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।